Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Um, हम आज आपके लिए लाए हैं दूसरा ऑर्गेनेल। इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर में जो है न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर ये ऑर्गेनेल पाया जाता है। इसको बेटा इसके साथ आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना, आपने इसमें ये न्यूक्लियोलस लिखा है, ठीक है। और इसका जमा है, मतलब प्लूरल इसका है न्यूक्लियोलाई, ठीक है। ये न्यूक्लियस नहीं है, बिल्कुल न्यूक्लियस ये है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये चलते हैं, मैंने सोचा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं खुद मुतमईन नहीं था। मैंने सोचा आ जाओ यार, इसमें से थोड़े बहुत और पॉइंट्स ऐड कर लें ताकि स्टूडेंट को कुछ ना कुछ इसमें और आसानी हो, ठीक है बेटा। तो हम अपना स्टार्ट लेते हैं। ये न्यूक्लियस है बेटा। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक ऐसी डार्क स्टेनिंग बॉडीज नजर आती है, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये बेटा एक है जो ये हमने ये बास सेल में जो होता है 2, 3 तादाद में, इसकी तादाद मुख्तलिफ सेल में मुख्तलिफ होती है। ये है न्यूक्लियोलस बेटा। क्या है? न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। अब ये इस न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में डिफरेंस करना है। ये दूसरा ऑर्गेनेल है जो इस न्यूक्लियस, एक ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस बजाते खुद एक ऑर्गेनेल है, तो ये इस ऑर्गेनेल के अंदर पड़ा होता है, ठीक है बेटा। जब हम इसकी तरफ अगर आए तो ये इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर दिए, इसका माइक्रोस्कोपी अगर हम कर ले, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम इसको देख ले, EM, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इसमें आपको 2 रीजन नजर आएंगे बेटा। एक आपको ये रीजन नजर आएगा जो साइड पे है, ठीक है, जो साइड पे आपको नजर आ रहा है ये वाला रीजन, ठीक है। इसको हम कहेंगे, इसको पेरिफेरल रीजन, और पेरिफेरल इसको कहते हैं बेटा पेरिफेरल, ठीक है। क्या? पेरिफेरल, पेरिफेरल, ग्रेनुलर, ठीक है बेटा, ग्रेनुलर रीजन। इसका क्या मतलब हो गया? पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? जैसे पेरिफेरल जब हम लेते हैं, पेरिफेरी का मतलब है अतराफ, साइड हो, मतलब साइड पे जब कोई चीज हो। तो ये पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया है जो रेड कलर से मैंने डिनोट किया है। ये असल में है क्या चीज? इसको मैंने इधर लिखा है बेटा, ये है, अगर आपको याद हो एक बात नोट कर, ये न्यूक्लियोलस जो है बेटा, हम बार बार ये बात करके आ रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चरों में मैं इसको जो है, जब हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे तो फिर आपको आसानी होगी। ये न्यूक्लियोलस फंक्शन क्या करता है? ये राइबोसोम बनाता है बेटा। क्या करता है? राइबोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। और राइबोसोम फिर क्या करते हैं? न्यूक्लियोलस ने ये काम किया कि इसने राइबोसोम बना दिया, ठीक है। फिर राइबोसोम जाके हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन ये हमें जो है इंशाल्लाह प्रोटीन ये टाइम टाइम के साथ हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। आज हमारा ये कंसर्न नहीं है, तो लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये कोशिश कर रहा था, ठीक है बेटा। अभी अब अगर हम इसमें आ जाए राइबोसोम में, तो थोड़ा सा छेड़ते राइबोसोम की अगर स्ट्रक्चर में हम आ जाए, तो ये वैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना, तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। एक ये, इसको हम ले लें, ये हमारे पास स्मॉल सब यूनिट है, एक हमारे पास है लार्ज सब यूनिट, ठीक है, लार्ज यूनिट या क्या है, सब यूनिट, ठीक है बेटा, सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। जब ये दोनों यूनिट एक कंबाइन हो जाए एक दूसरे के साथ, इसके बीच में हमारे पास क्या होगा बेटा? ये इंशाल्लाह मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा। इसकी एक आयन मैग्नीशियम, ये हमारे पास क्या होता है, मैग्नीशियम आयन के थ्रू जो है ये क्या हो जाते हैं, मैग्नीशियम आयन के थ्रू ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। ये इसकी आज का हमारा ये कंसर्न नहीं है, लेकिन बात ये थी न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस को अगर हम जूम कर बेटा इसके अंदर आ जाए, तो न्यूक्लियोलस को मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि एक आपको साइड पे जो है एक दानेदार, ग्रेनुलर का मतलब क्या बेटा? दानेदार, जैसे दाने दाने होते हैं, दानेदार एरिया, जो रेड कलर की ये डार्क, मतलब ये दाने दाने मैंने बनाए, एक पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया होगा। दूसरा, अगर इसकी सेंट्रल जगह पे आप जाए तो इसको कहेंगे सेंट्रल, क्या है बेटा, एक सेंटर में है तो इसको हम कहेंगे सेंट्रल फेब्रिलर, फेब्रिलर एरिया, ठीक है बेटा, फेब्रिलर एरिया। तो इसका क्या मतलब होगा? एक ये सेंटर में है, ये फेब्रिलर एरिया है। फेब्रिलर एरिया मतलब ये फाइबर है, तारे मारे पड़े हुए, उधर उधर धागे पड़े हुए। तो वो तारे, इसमें फिर 2 किस्म की तारे होती है, मैं इसके कंपोजिशन के बारे में बताता हूँ।
इसमें एक हमारे पास होगा बेटा, एक तार तो होगा वो सिंगल होगा, ठीक है बेटा, इसको हम आरआरएनए कहेंगे, क्योंकि आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होता है बेटा ये। तो आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए होता है बेटा। और दूसरा हमारे पास होता है बेटा डबल स्ट्रैंडेड, उसको हम कहते हैं आरडीएनए, ठीक है। ये आरडीएनए जो है ये क्या करता है बेटा, ये आरडीएनए जाके हमारे पास आरआरएनए बनाता है। आरआरएनए क्यों बनाता है इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ, थोड़ा टाइम बाद जो है आपको समझ आ जाएगा। ये आरआरएनए बहुत ढेर सारे बनते हैं, मिसाल के तौर पर ये बहुत सारे आरआरएनए। साइड पे बेटा मैंने आपको कहा कि ये जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है राइबोसोमल सब यूनिट्स, साइड पे ये जो है ये, अगर मैं इसको, सॉरी ये मैंने रेड, तो यहाँ मैं अगर इसको रेड कर दूँ तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ये बेटा आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास ये होंगे, ये साइड पे जो है बेटा ये ये जो छोटे छोटे यूनिट्स है, इसमें लार्ज यूनिट भी है और स्मॉल यूनिट्स भी है। ये दोनों यूनिट, फॉर एग्जांपल ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट्स, ये सारे साइड पे पड़े होते हैं, ठीक है। इसको पेरिफेरल ग्रेनुलर ये दाने हैं, इसमें छोटे दाने भी हैं, स्मॉल सब यूनिट भी है, लार्ज सब यूनिट भी है, ये साइड पे पड़े हुए हैं। और सेंटर में हमारे पास क्या है, आरआरएनए और आरडीएनए पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे साथ क्या है, इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि राइबोसोम की स्ट्रक्चर पे आ जाए तो राइबोसोम की स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, राइबोसोम की स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बेटा, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल इसको कहा जाता है, प्रोटीन। इसको न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों कहा जाता है बेटा, इसमें दो चीजों की, इसमें एक न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन वो न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, आरएनए, ठीक है। ये डीएनए ने क्या किया, इसने आरएनए को बना दिया, ठीक है। मैं अभी आपको समझाता हूँ। इसमें हमारे पास एक होगा आरआरएनए, आर हम क्यों लेते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये राइबोसोमल आरएनए हमारे पास न्यूक्लिक एसिड हो गए, और प्रोटीन, इसमें हमारे पास ये सब यूनिट जो है, इसमें हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, और वो प्रोटीन जब इसके साथ मिल जाते हैं, ठीक है बेटा, तो ये जब कंबाइन हो जाता है, ये हमारे पास न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल बनाते हैं। और वो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल को फिर हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम राइबोसोम कहते हैं, ठीक है बेटा। ये समझ आ गया, इसको राइबोसोम कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर ये होता है कि ये इसके अगर जब सेल डिवाइड ना मतलब होने से पहले, जब सेल डिवीजन में जाती हो उससे थोड़े से पहले अगर हम देख ले, तो इसमें हमारे पास डीएनए का वो पार्ट आएगा, मतलब जब ये होता है, फॉर एग्जांपल ये क्रोमेटिन फाइबर जब पढ़े होते हैं मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो यहाँ पे जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं उसके अंदर डीएनए होता है, तो यहाँ न्यूक्लियस में डीएनए का वो पोर्शन होगा जिसको हम क्या करते हैं, कहेंगे आरडीएनए और राइबोसोमल डीएनए। तो ये वो पोर्शन होगा इसको हम कहेंगे, इसके लिए फिर स्पेशल, ये फिर फ्यूचर में जाके हमारे पास क्या बनाता है, न्यूक्लियोलस बनाता है, तो उसका नाम है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऐसी मतलब ये है कि इस पे वो डीएनए प्रेजेंट होगा, जो वो डीएनए फ्यूचर में जाके हमारे पास क्या करेगा, फ्यूचर में जाके हमारे पास ये न्यूक्लियोलस बनाएगा, न्यूक्लियोलस, और इसमें अंदर फिर क्या होगा, हमारे पास आरडीएनए होगा, ठीक है, राइबोसोमल डीएनए, ये सब कुछ। आरडीएनए का मतलब ये है कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर में जो डीएनए है उसको आरडीएनए भी कहा जाता है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये आरडीएनए आरआरएनए बनाता है, और आरआरएनए आके इसके साथ कंबाइन। नहीं, एक बात और बेटा मैं भूल गया था, अक्सर ये होता है कि ये जो प्रोटीन है ये कहाँ से आता है, ये प्रोटीन बाहर जो है आपको पता होगा बेटा, ये मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी। यहाँ पे हमारे पास बाहर ये राइबोसोम होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम का काम क्या है, मैंने थोड़े ऑलरेडी एक्सप्लेन, थोड़े टाइम पहले जो है आपको एक्सप्लेन किया था। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, ये प्रोटीन जो है ये फिर जाके जाके क्या करते हैं, ये जाके जाके इधर आते हैं, इधर ये सब यूनिट जो है इसके बनाने में क्या करते हैं, ये मेच्योर सब यूनिट बनाने में किरदार अदा करते हैं। तो ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट ये असल में न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है। तो न्यूक्लिक एसिड इसको आरएनए किसने बनाया, आरडीएनए ने बनाया, और आरएनए जो है वो सॉरी वो प्रोटीन पार्टिकल जो है वो बाहर राइबोसोम ने बनाए, वो न्यूक्लियर के पोर के थ्रू अंदर आ गए, और इधर फिर साइड पे जमा होने लगे, ठीक है। ये स्मॉल और लार्ज सब यूनिट बनाए, जब फिर इसकी असेंबली हो जाती है तो इससे एक राइबोसोम बन जाता है, ठीक है। और वो राइबोसोम फिर बाहर जाता है और बाहर अटैच होके हमारे लिए प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो एक और पॉइंट, और इसमें अगर हम मजीद डिटेल में जाना चाहें तो बेटा हमारे पास, जैसे मैंने आपको बोला, हमारे पास
न्यूक्लियस में हमारे सेल की अगर आप मिसाल ले लें ह्यूमन स्पीशीज की, उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 46 में हमारे पास 13 नंबर क्रोमोसोम का पेयर जो है, फिर 14, ठीक है बेटा, फिर 15, और फिर हमारे पास क्या होगा बेटा 20, और इसके साथ साथ 21 नंबर। ये पेयर जो है, ये क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं। ये पेयर नहीं, यही 5, 1 2 3 4 5। इसकी मतलब ये है कि इसके जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा, ये ठीक है, ये इंशाल्लाह बाद में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अब आपको थोड़ा कुछ समझना जो है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये जब होते हैं बेटा, ये क्रोमोसोम पेयर जो होते हैं बेटा, एक बात नोट कर ले, ये वो पेयर है, ठीक है, 13 14 15 20 21, ठीक है। इस पेयर पे ऊपर हमारे साथ क्या होता है, इसमें हमारे पास जीन्स होती है, ठीक है, और उस जीन को हम क्या कहते हैं, ये जीन जो है इसको हम वो स्पेसिफिक जगह जहाँ पे कोई खास जीन मौजूद हो उसको हम लोकस, तो ज्यादा क्या है लोकाय है, ठीक है बेटा, और सिंगल लोकस है तो इसको हम एक लोकस तो एक के लिए, लेकिन इसकी मतलब ये है कि बहुत ढेर ज्यादा है तो इसको हम फिर क्या कहेंगे लोकाय। तो ये बहुत ढेर सारे, ये किस मकसद के लिए, ये लोकस जो है, या ये लोकस मतलब ये है कि ये लोकस जो है यहाँ पे ये जीन प्रेजेंट होता है, और ये जीन क्या करता है बेटा, ये फ्यूचर में जाके आपके लिए, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, क्योंकि इसमें वो जीन होता है कि जब सेल डिवाइड हो जाता है, तो हमें इंशाल्लाह मैं बाद में आपको बताऊंगा, जब सेल डिवीजन की तरफ चला जाता है तो ये न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है। फिर सवाल पैदा होता है, न्यूक्लियोलस जब गायब हो जाए, ठीक है, बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर जो है ये रीअरेंज हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन सवाल यही पैदा होता है बेटा कि जब नया सेल बनेगा डिवीजन के बाद, तो ये इंशाल्लाह मैं आपको सेल साइकिल में समझाऊंगा, तो फिर न्यूक्लियोलस दोबारा अपीयर हो जाता है। तो दोबारा अपीयर होने के लिए इस जगह को हम कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। इसमें हमारे पास ऐसा डीएनए होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ये वो जीन्स है जो ये हमारे पास 13 14 15 16 20 21 सॉरी, तो ये वो जीन है जो हमारे पास हो, जब सेल डिवाइड हो गए होएगा और डिवीजन के बाद यू वापस जाके ये जीन जो अपने आप को एक्टिवेट करेगा, तो यू वापस हमारे लिए न्यूक्लियोलस बनाएगा। तो स्टूडेंट ये आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हो, इंशाल्लाह हम और भी ऑर्गेनिक पे लेक्चर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में आपके लिए और खूबसूरत वीडियो बना दें। तो तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुझे दुआ में याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। तो अब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।